चलो बच्चों ध्यान दो। बिल्कुल बात मीठा। बात नहीं है। देखिए कल मैं आपको जो पढ़ा रहा था, हम बात कर रहे थे, फटाफट देखिएगा, 5 मिनट रिवाइज करवा पा रहे। हम बात कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का प्रोडक्ट कर रहे थे, यहाँ के हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। तो हमने आपसे कहा कि अगर आपको एक वेक्टर ए दिया हो, दूसरा वेक्टर बी दिया, फटाफट देखिएगा, तो ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला है पता है? स्केलर आता है, फॉर्मूला है पहले का मॉड, दूसरे का मॉड और कॉस थीटा। एक्चुअल में देखा जाए तो ये आपका वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था और ये थीटा था। तो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, कल बताया था मैंने आपको। फिर यहाँ पे कहानी ये स्टार्ट होती है कि अगर ये बोला जाए कि इफ़ वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी हो जाए, अगर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कहने का मतलब ये है कि ये अगर वेक्टर ए हो जाए और ये वेक्टर बी हो जाए, तो स्वाभाविक सी बात है कि थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। वहाँ पर देखा जाए तो ए डॉट बी, ए पहले का मॉड, दूसरे का मॉड, कॉस 90 होता है 0। तो यह ए डॉट बी कॉस 90 0 आ जाएगा, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कल बताया था। फिर आगे कहानी आई कि इफ़ वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, यानी कहने मतलब वेक्टर ए है और इसी पर वेक्टर बी है, मैं थोड़ा नीचे बना देता हूँ उसको। ये आप जानते हैं थीटा कितना होगा? 0 डिग्री, सही है क्या? उसमें अगर हम बात करें तो फिर आएगा ए डॉट बी इक्वल टू पहले का मॉड, दूसरे का मॉड, कॉस 0 1 होता है। तो ए डॉट बी आ गया पहले का मॉड, दूसरे का मॉड इंटू 1। तो यहाँ पर ए डॉट बी दिया जाएगा पहले का मॉड और फिर दूसरे। सिंपल इसको ए बी भी लिख सकते हैं क्योंकि इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जाता है। तीसरा हमारे पास आया कि इफ़ वेक्टर ए, ध्यान दीजिएगा, एंटी पैरेलल बी, उस केस में देखा जाए तो अगर वेक्टर ए ऐसे है तो वेक्टर बी इस प्रकार से होगा, जो कि थीटा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है। फिर कहानी आती है यहाँ पर कि भैया ए डॉट बी, तो ये आया पहले का मॉड, ठीक है, फिर ये आया दूसरे का मॉड कॉस 180 डिग्री। तो ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए कॉस 180 -1। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ए डॉट बी में माइनस आगे लगा दीजिए, फिर मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, जिसको सिंपली आप माइनस ए बी भी लिख सकते हैं। फिर मैंने कहानी को आगे बढ़ाया। आप जानते हैं मैंने कहा था कि एक्सिस दिए होते हैं ऐसे ऐसे करके, तो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है। आप देख रहे हैं कि एक्स वाई भी परपेंडिकुलर है, वाई जेड भी परपेंडिकुलर है और एक्स जेड भी परपेंडिकुलर है आपस में। कहने का मतलब ये है कि यदि आप, और एक बात और, आई कैप हो चाहे जे कैप हो चाहे के कैप, क्योंकि सभी यूनिट वेक्टर होती हैं, इनका मॉड कितना होगा? आपका 1 होगा। मॉड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक आया कि ये बताइएगा, आया कि आई डॉट आई, तो एक सीधी सी बात है, अगर ये आई है दूसरा भी आई है, कल बताया था ना आई तो कितना एंगल होगा? 0। भाई एक का दूसरा इससे कितना एंगल बनाएगा? 0 एंगल बनाएगा। या ऐसा कहे एक वेक्टर खुद से कितना एंगल बनाता है? 0 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले का मॉड डोड़ा, दूसरे का मॉड और कॉस 0, ये 1 ये 1 ये 1। तो आप कह सकते हैं कि आई डॉट आई के एक प्रकार से क्या होता है? 1 होता है। बोलो क्लियर है क्या? उसी प्रकार से जे डॉट जे भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मॉड ऑफ जे कॉस 0, बोलो है ना? नहीं आएगा। यहाँ पर उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? के डॉट के मॉड ऑफ के कॉस 0, वो भी 1 आ जाएगा। यहाँ पर आया आई डॉट जे, पहले का मॉड फिर दूसरे का मॉड कॉस 90 डिग्री। तो आई और जे कितने डिग्री पे होते हैं? 90 डिग्री। ये आई है तो क्या है? जे है, कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पे।
तो यहाँ पर ये आई डॉट जे पहले का मॉड तो 1 1 और ये cos 90 0, तो आपका आई डॉट जे क्या आ गया था, 0 आ गया था। फिर कहा था मैंने जे डॉट के, तो जे और के भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। भाई अगर ये जे है तो ये क्या होता है, के, सही बात है, कितना डिग्री 90, तो भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। भाई आप ऐसे लिखेंगे, पहले का मॉड दूसरे का मॉड cos 90, तो ये भी 0 आ जाएगा, है ना, ये जे है 0। और अगर हम बात करें आई डॉट क्या है, के, वो भी 0 आएगा। बोलो क्लियर है क्या, आई डॉट के, मतलब सीधी सी बात है, सेम टू सेम अगर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 आ रहा है, अगर अलग अलग आ रहे तो 0 आ जाएगा। तो इसी पर मैंने एक बात आपसे बोला था कि यदि आपके पास ऐसे लिखा हुआ आ जाए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, क्या होगा ये, सेम टू सेम 1 आएगा, नहीं 1 तब आता है जब दोनों कैप होते, ए कैप तो है ही नहीं, यूनिट वेक्टर तो है। तो कंसेप्ट ये कहता है पहले का मॉड प्लस दूसरे का मॉड cos 0, तो ए डॉट ए, इन दोनों का आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको नहीं लिख सकते तो ऐसे ही रहेगा, 1 हो cos 0। तो सीखने को ये मिला। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, नहीं आया, ठीक है। उसके बाद हमने एक बात और बोली थी कि अगर a डॉट बी लिखा है तो डॉट में आप इसको b डॉट ए लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कहानी को। फिर मैंने कहा था कि अगर मान लो आपके पास एक वेक्टर दिया हो, जैसे ऐसे है, एक्सिस बना हुआ x है और ये क्या है, y है, और ये वाला आपका वेक्टर a है और ये वाला क्या है, वेक्टर b है। बोलो क्लियर है क्या। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि वेक्टर a इक्वल टू मान लो a1 i कैप और फिर क्या है a2 j कैप और प्लस a3 k कैप, क्लियर है क्या। कोई वेक्टर दिया है और वेक्टर b जो है आपका वो है b1 i कैप, b2 j कैप और b3 k कैप। मैंने कल डायरेक्ट बता दिया था आपको कि अगर a डॉट b करेंगे तो i के पहले a1, i के पहले क्या है b1, सिंपल a1 b1 कर दीजिए। कैसे आया था, कल बताया ही था, एक बार देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद ये बता दिया, हाँ, और ऐप कैप सब हट गए, a2 b2 प्लस ऑफ a3 और ये b3 आया था। क्या इतनी कहानी समझ में आ गई थी, कोई प्रॉब्लम, पक्का। चलो क्वेश्चन लिखे, क्लियर है क्या, पक्का, कोई प्रॉब्लम, कल बता दिया था पूरा, आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम। चल, तो अब अपने पास डॉट प्रोडक्ट पे जो है बहुत से बेसिक क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें ताकि हमको कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो थोड़ा सा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लिखो, इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, क्या हुआ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, लिखिए तो, इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, if vector a and vector b are perpendicular to each other, if vector a and vector b are perpendicular to each other, then find value of lambda, then find value of lambda। अरे वेवलेंथ वाला लैम्डा नहीं है भाई साहब, ये लिखा हुआ है। देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोला है पहले समझिए। पहले उसने एक बात बोली है, देखो सुनो, उसने बोला है कि बिकॉज वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, ध्यान यहाँ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर क्वेश्चन बोला है, तो इसका मतलब ये है कि श्योर है कि ए डॉट बी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये उसने बोला है क्वेश्चन, भाई ए और बी परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी कितना आता है, 0 आता है ना। तो अब देखिए ए की वैल्यू जो है कितना है, 2i प्लस ऑफ लैम्डा जे प्लस ऑफ 3k डॉट यहाँ पर, और उसके बाद आ जाएगा 3i माइनस जे और प्लस 4k इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, i के पहले 2, i के पहले 3, सिंपल 2 इंटू 3 प्लस j के पहले लैम्डा, j के पहले -1, ये बिल्कुल सही, k के पहले 3, k के पहले 4, ये 4 इक्वल टू 0, 3 2 जा 6 माइनस लैम्डा प्लस ऑफ 12 इक्वल टू 0, 12
ये जो है आपका 18 माइनस लैम्डा, ट्रांसफ़र कर देंगे -18, माइनस माइनस कैंसर, लैम्डा इक्वल टू 18। बोलो क्लियर है क्या? नहीं समझ में आया? कॉपी करें, कॉपी करें। थोड़ा स्पीड पकड़ लीजिएगा, स्पीड पकड़ लीजिएगा। हो गया? ठीक, बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन लिखेगा, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर देन फाइंड, नहीं ऐसे में लिखिए, देन प्रूव दैट mod of vector a plus vector b is equal to mod of vector a minus vector b। क्वेश्चन रीड कर लीजिए एक बार, क्या लिखा है क्वेश्चन? आपने अपना क्वेश्चन रीड कर लीजिए प्लीज। हो गया रीड? अब बोर्ड पे छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए, देखो ध्यान से, यहाँ पे आप देखो, नोटिस करो, इस सेंटेंस को देखो, पहले इसको समझो, ये वाला लाइन देखो। यहाँ पर ये देखिए, जब वेक्टर ए का मॉड है और साथ में स्क्वायर लगा है, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? जो ये अंदर लिखा हुआ है, ये जो अंदर लिखा हुआ है, उसी को उसी के साथ क्या लगा दो? डॉट। नहीं समझ में आया? उसी को उसी के साथ क्या लगा दो? डॉट। क्या सिखा रहा? ध्यान से पकड़ना क्वेश्चन को। जैसे मैंने पास लिखा है, अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर, के मॉड का स्क्वायर। अब बताओ, जैसे कि यहाँ पर मॉड के साथ अंदर में क्या लिखा था? ए, तो ए को ए के साथ क्या लगा दिया? डॉट लगा दिया, डॉट लगा दिया, स्क्वायर नहीं लगाई था। अगर मैं यहाँ पर वैसे देखो, अब इस समय अंदर क्या लिखा है, तो मैं काम करता हूँ, जो अंदर लिखा है उसी को उसी के साथ क्या लगा देता हूँ? डॉट। नहीं बात समझ में आई क्या? जो अंदर लिखा है उसी को उसी के साथ क्या लगा दो? डॉट। पकड़ में आया कहानी? नहीं आया? 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 अब देखो, अब एक सिंपल तरीका है, अब मल्टीप्लाई करो, ए डॉट ए, ए डॉट ए हो गया, प्लस ए डॉट बी, ए डॉट बी, फिर बी डॉट ए, फिर क्या आ जाएगा? बी डॉट बी। बोलो क्लियर है क्या? ए डॉट ए क्या होता है? ए स्क्वायर, मतलब मॉड ऑफ ए स्क्वायर। अभी सिखाया था कि ए डॉट बी और बी डॉट ए को सेम होते हैं, तो आप ये वाला ए डॉट बी तो सही रहने, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बी डॉट ए है सिंपल, उसको तो ए डॉट बी लिख सकते हो कि बी डॉट ए और ए डॉट बी क्या होता है? आपस में सेम होते हैं। ये क्या चीज़ लिख सकते हो इसको? का स्क्वायर। उन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि ए, देखो वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी बोला है, मतलब इनडायरेक्टली उसने बोला है कि ए डॉट बी की वैल्यू क्या है? 0। क्वेश्चन कहने का उसका मतलब भी यही है, नहीं है क्या?
तो यदि आप ध्यान से देखें, ये तो ऐसे लिखा रहेगा ए डॉट बी 0, ए डॉट बी 0, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि ए और बी परपेंडिकुलर है, ए और बी परपेंडिकुलर है। ये क्या है, ये किसकी वैल्यू आई है, ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर की वैल्यू आई है। बोलो हाँ है ना। अब मैं उसको मिटा सकता हूँ, मैं इसे रोक के रखा हुआ था उसको एक्चुअली, ठीक है, इसे रोक के रखा था ताकि कोई बात समझा पाऊँ। अब देखिए, अब यहाँ पे यदि मैं आपसे बोलता, ये बताइए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मॉड की बात करें और साथ में स्क्वायर लगा दें, तो सीधी सी बात है कि आप इसको लिख सकते थे, क्या ये लिख सकते थे, हाँ या ना, सेम कंसेप्ट। यहाँ क्या लिखा है, क्या, तो प्लस क्यों बोला, प्लस क्यों बोला, माइनस लिखा है ना, मैं उठा दूंगा तुमको भी। ए डॉट ए, देखते रहो तुम, आँख खोले रहो। फिर क्या है, ए डॉट माइनस बी, तो माइनस लगा दो पहले ही, ए डॉट बी हो जाएगा, हो गया, माइनस लगा दिया है। माइनस बी डॉट ए, माइनस पहले लगा दो, ए माइनस बी डॉट माइनस बी प्लस हो जाएगा, हाँ या ना, सही है। ए डॉट ए क्या है, ए का स्क्वायर, ए डॉट बी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी लिख सकते हो, ए डॉट बी, और ये जो है स्क्वायर, ये रहा, ये ज़ीरो ज़ीरो बिकॉज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परपेंडिकुलर। ये जो है ये क्या आया, बोलो हाँ है ना, नहीं आया। ये बताओ पहले, क्या इस चीज़ को ऐसे तो लिख ही सकते थे ना, स्क्वायर है तो रूट लगा सकते हो, क्या चीज़ आ जाएगा, ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, सही है ना। ए दिमाग तेज करना अब, हाँ सबका दिमाग तेज होना चाहिए। अब ये इसका है, अगर हम बात करें, ये जो है ये सेकंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन, क्या दोनों का राइट बराबर है, क्या दोनों का राइट साइड बराबर है क्या, हाँ है ना। अगर राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, बोलो हाँ है ना, पक्का, यस सर। हाँ, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, mod of a plus b is equal to mod of a minus b, हैंस प्रूव्ड। नहीं आया, दिया 2 मिनट टाइम, स्टार्ट हो जाए। सो मत, हमने रजिस्टर लगा चालू कर देंगे ना, अपने आप सब सही हो जाओगे, सुबह सब सोते रहते हो। हाँ मेरे पास रहेंगे, बहुत से लॉजिकल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, अभी बैठा रहे आज। रोल नहीं है क्या रोल नहीं है, भयंकर रोल है, पूरे फिजिक्स में यूज़ हो रहा है, क्या उड़ा रही है। टेंशन मत लीजिए, सब आ रहा है बेटा। हो गया क्या, हो गया, या बात करें तो मैं कहा हो गया, हो लिख लिया है।
बस क्वेश्चन की वैरायटी को पकड़ते रहो, धीरे 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 समझते जाओ। हो गया? हो गया? ठीक। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आ सकता है रिवर्स में? रिवर्स में क्या आ सकता है बताओ? उसने बोला इफ इतना इज इक्वल टू इतना देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंगल बिटवीन, अब देखो अगर सोचो, अच्छा अक्का लगाओ थोड़ा सा, उन्होंने इसी क्वेश्चन को दिया और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा। देखो उसने ये कहा, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पर बोले पूछने का तरीका क्लियर अलग। इफ मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो कह रहे हैं एक काम करिए, देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सिंपल क्वेश्चन, इतने लिखा हुआ। अब आप ये देखिएगा, उन्हें जो लाइन दी हुई है, सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। उन्होंने जो लाइन दी हुई है ए प्लस बी, चुपचाप से लिखो पहले। सच्चाई है कि आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आपको नेक्स्ट लाइन में स्क्वायरिंग करने की पड़ेगी बोथ साइड्स, क्योंकि अब जब आपने स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है, तब आप अब इस चीज़ को अब आप लिख सकते थे क्या चीज़ बताओ? ए प्लस बी, ए डॉट लगाकर ए प्लस बी लिख सकते थे। इस चीज़ को लिख सकते थे ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी लिख सकते थे। अब इसको सॉल्व करें तो ए डॉट ए, ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, ए डॉट ए, फिर लिख देंगे अभी ए डॉट बी, अभी लिख देंगे कोई बात नहीं, फिर बी डॉट ए, बिल्कुल लिखेंगे बेटा, है ना, बी डॉट ए प्लस और बी डॉट बी। बोलो क्लियर है क्या? अब मैं इसको डायरेक्टली देता हूँ, है ना। ये आया था ए डॉट ए, बताओ समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर ये आया था, बोलो क्या आया था, माइनस ए डॉट बी माइनस बोलो डॉट ए प्लस बी डॉट बी। बी डॉट बी से बी डॉट बी कैंसिल, ए डॉट बी से ए डॉट बी कैंसिल। ये लिख सकते हैं सेम चीज़, तो ये हो जाएगा 2a डॉट बी इक्वल टू, उस तरफ होगा माइनस 2a डॉट बी। कुछ लोग का दिमाग क्या दिक्कत है, ये नहीं लिख सकते? कहाँ जीरो हो गया? आ रहा है ना महारानी, ये इस तरफ जो है आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा 4। ओ ऐसे मत कर लड़ो, थोड़ा रिलैक्स होकर सीख, नहीं तो घबरा जाएगी। और तुझे लग रहा है ना बेटा घबरा जाएगा तेरा। ए डॉट बी 0/4, ए डॉट बी 0 आ गया, ए डॉट बी 0। अगर मान लो सपोज करो अगर ये 0 नहीं आया होता, कुछ और होता, जो कि हमारी कहानी लेके आएंगे। देखो बस सिंपल से बात सुनो, देखो इसके एक लाइन और आगे चलते, अगर आपका अक्ल काम करे तो आप लिख क्या सकते थे, मतलब 0 आ चुका है, सॉरी इसके लिए। देखिए ए डॉट बी को आप क्या लिख सकते थे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी। आपको नहीं मालूम कि ए डॉट बी 0 पर क्या होता है, तो आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओ, यहाँ बढ़ जाए, यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये 0 रहेगा। cos की वैल्यू 0 कब होती है, 90 डिग्री पर, तो इस 0 को आप लिख सकते थे cos 90 डिग्री। बोलो हाँ है ना, फिर cos हटा दीजिए तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री। तो एक स्टेप आगे, तो मतलब वही क्वेश्चन घुमा दिया। उसने बोला ए डॉट बी क्या है, सॉरी ए और बी परपेंडिकुलर है, तो ये प्रूफ करो। बोल दिया अगर ये है बताओ एंगल कितना होगा। बोलो हाँ है ना, इस क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, बिल्कुल क्वेश्चन बोलो ऐसे। इफ़, हाँ लिखा था क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, ऊपर 2 लाइन क्वेश्चन है, ये 2 लाइन क्वेश्चन है।
एक ही बात को घुमा के। ऊपर की 2 लाइन क्वेश्चन जो लिखा रहे, सर लेकिन ये चीज तो अपन तभी लिख सकते हैं अपन ने ऐसा पहले क्वेश्चन किया और उसकी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बेटो मेरे तभी तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं बेटा, तभी तो सिखा रहे हैं धीरे धीरे करके बेटा। बेटा तभी तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि ऐसा है तो ऐसे सोचते हैं, ऐसा है तो ऐसे सोचते हैं, है ना भाई। ऐसे हवा में तो कुछ आएगा नहीं अपने को बेटा। जब किसी चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करवा देंगे, मीनिंग समझा देंगे, तो ऑटोमेटिक आपको आना चालू हो जाएगा। चल हो गया। हो गया एकदम एक अच्छे बच्चे की तरह स्टार्ट हो जाइएगा। बोले बोलो, चलो स्टार्ट आराम से, कोई दिक्कत, समझा लूँगा धीरे करके। लिखो, अ वेक्टर इज गिवन बाई हो गया। आराम से क्वेश्चन को लिखिएगा और हर क्वेश्चन को आप 1 मिनट का टाइम देंगे सोचने का, फिर मैं बताऊंगा, फिर सोचेंगे, फिर मैं बताऊंगा, ताकि धीरे धीरे दिमाग में बैठना चालू हो जाए। ठीक है। अच्छा, पहली बात है जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे जो मैंने अभी तक वेक्टर पढ़ाया उसी पर रहेंगे, कोई नया चीज़ मत सोचिएगा, है ना। लगभग वही सोचेंगे। फिर मैं आपको जो भी चीज़ नहीं आती जाएगी मैं बीच बीच में सिखाता जाऊंगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देखो लिखो लिखो, अ वेक्टर इज गिवन बाई वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। हो गया। फाइंड नंबर 1, फाइंड नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और लैंग्वेज लिखना, पूरे लैंग्वेज लिखना जैसे बोल रहा हूँ। अगला, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। लिखो लैंग्वेज लिखो, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। अगला लिखो, अगला एंगल्स मेड बाय वेक्टर ए, एंगल मेड बाय वेक्टर ए बाय वेक्टर ए विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस, विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस, विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस, विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस। हम शांतिपूर्वक देखो, शांतिपूर्वक साइड देखो, पहले इधर आओ, समझो समझो बेटा प्लीज समझो। अच्छा मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। समझाने के हिसाब से मैंने आपको बोला ये वेक्टर ए है, वह कैपिटल में दिया है। समझो समझो समझो। अगर आप देखें ध्यान से, ये जो एंगल है इसका मैं नाम दे रहा हूँ थीटा। बोलो क्लियर है क्या? अक्कल लगाइए, बस अक्कल लगाते रहिएगा।
वेक्टर ए को मैंने कल बताया था, कंपोनेंट सिखा रहा था कि इसको हम ax लिखते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, याद आया। और ये वाला जो चीज़ है इसको हम क्या बोल देते हैं, ए वाई। कल सिखाया था कि नहीं था पहले आपको, भाई ए वाई होगा, ए वाई ये भी होगा तो ए वाई ये भी होगा, सिखाया था कि नहीं था। अच्छा नहीं सिखाया ना, यहाँ पर ऐसे सिखाया था, ऐसे करना कि मेरे ओ है या ए है और मान लो या बी है, सपोज करो। तो ओ ए तो आपका ए एक्स होगा, लेकिन वेक्टर ओ ए ये हो जाएगा ए एक्स क्या हो जाएगा, आई कैप। याद आ रहा है कुछ? रिवाइज देखो, अगर आप लोग रिवाइज करके नहीं आ रहे और ऐसा कुछ लग रहा है आप लोग को कि मतलब नहीं हम तो बहुत पढ़े होशियार है, बेटा कल एग्ज़ाम नीट का ही है, कितने होशियार लोग बह जाएंगे कल, कितने होशियार लोग ये जान रखे, कितने बह जाएंगे कल, ध्यान रखिएगा। जो बच्चा एंडिंग तक क्या होगा, लगा होगा शांत दिमाग से, वो श्योर सिलेक्ट होगा कल, तो कितने लोग बाहर हो जाएंगे। हम इसलिए बोलते हैं पहले शांतिपूर्वक सीखो, सोचो, दिमाग को चलाना सीखो। अभी भी बोल रहा हूँ, कोई फिजिक्स स्टार्ट नहीं हुई अभी भी बोल रहा हूँ, रिलैक्स होकर सीखो और दिमाग चलाना सीखो। होशियार, इतने होशियार बहते हैं हर साल, आप भी उसी में आ जाओगे, फिर जब पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा, सीधी सी बात है। हमने कहा ना कल कितने लोग बहेंगे, कितने लोग बहेंगे। देखिए इसलिए तो क्या शांतिपूर्वक सीखा जाता है बेटा। बताओ सिर्फ ए बी क्या होगा, ए वाई, ये क्या होगा था, ये ए वाई जे कैप। बोलो हाँ है ना, सीखो मैं क्या सिखा रहा हूँ। अगर हम ये कहें कि ओ बी इक्वल टू, कल सिखाया था मैंने कि ये देखिए दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ओ ए प्लस बोलो ए बी। व्हाट इज वेक्टर ओ बी, तो ये होता है वेक्टर ए, ये है ए एक्स आई का ए वाई जे का। एग्री है? कहानी को समझिएगा तो उस समझ में अच्छे से आ जाए। उसका एक पार्ट समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बताओ कि मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ की बात हो रही है, तो आप सीधे पाइथागोरस लगा रहे हैं। बताओ क्या हो, स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर। सिर्फ मॉड ऑफ ए बोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। सिंपल, जिसको आप ए भी लिख सकते हैं। क्या बताएं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो पाइथागोरस लगा देंगे, इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है क्या, पक्का? अब मुझे एक चीज़ समझाने की कोशिश करिए। अगर मैं आपसे कहूँ कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, इसमें अगर आप देखें तो कॉस थीटा दिस बाई दिस, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कुछ और नहीं है, ए एक्स है, फिर अपॉन जो है ए मतलब वही मॉड ऑफ। बोलो हाँ है ना। इसमें थीटा क्या है वो बताओ। जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड, मैं देख कर बोला करो अंधो, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड, वाई क्यों बोला, एंगल बिटवीन क्या है बोलो, एक्स एक्सिस एंड वेक्टर ए। अब देखो अगर हम बात करें, इसको नया नाम देता हूं मैं, थीटा एक्स। क्या नाम दिया, थीटा एक्स, थीटा एक्स। कोई प्रॉब्लम? मुझे ये बताओ ये क्या चीज़ है, एंगल है कि नहीं है, नाम बोल दिया थीटा वाई। अगर तुमसे मैं बोलूँ, ध्यान देना, ये बताओ कि थीटा वाई क्या चीज़ है इस समय, बोलो क्या है, एंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड वेक्टर ए, वाई एक्सिस बोलो एंड वेक्टर ए। अगर मैं तुमसे ये कहता हूँ कॉस थीटा वाई बराबर क्या होगा, इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में बोलो थीटा वाई, इस ट्रायंगल ब्लू वाले में आओ, तो क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा बेस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर,
ए कहलाएगा बेस, बोलो हाँ है ना, ए हाइपोटेनियस, क्या है बोलो, ए मुंह खोला कर दिमाग खराब करो मेरा, हाँ, ए वाई अपॉन, बोलो क्या आ गया, मोड, बोलो हाँ है ना, नहीं आया, आया, ए अच्छे बैठो, अच्छे बैठो, अच्छे बैठो, अच्छे बैठो, अच्छे से बैठो, सो रहे दिमाग खराब, दिमाग खराब हो रहा है, हाँ, कॉस थीटा वाई इक्वल टू क्या है, हाँ, दिस बाई दिस, बोलो क्लियर है क्या, पक्का, ठीक। ये तो हमने समझाने के हिसाब से बताया आपको कि वेक्टर ए अगर एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है तो उसका कॉस लगा दो, तो किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, तो ए एक्स अपॉन मॉड ऑफ ए, वाई के साथ तो कॉस थीटा वाई, ए वाई अपॉन, तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन ये देता है, ध्यान दो ऐसे कि वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई कैप, सॉरी ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, और बाद में लिख दिया ए जेड के कैप, जैसे कि मैंने आपको वेक्टर ए में ऐसे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो एक्चुअली जो 3 है वो कुछ और नहीं है, वो क्या है, ए एक्स है, जो 4 है वो कुछ और नहीं है, क्या है, ए वाई है, जो 5 है वो कुछ और नहीं है, ए जेड है। आया, हाँ, यहाँ से बोल रहा समझ में नहीं आ रहा है, हाँ? ये जो है अगर इसका मॉड निकालें तो कैसे निकालते हैं, ये देखो पहले वाले का स्क्वायर मतलब ये ए एक्स स्क्वायर, फिर बोलो ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर, बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोलो क्लियर है। अगर हम बात करें, बाकी तो मैं दो तो लिखा हुआ है, यहाँ फिर लिख देता हूँ, चलो, थीटा एक्स क्या है, एंगल बिटवीन, बोलो वेक्टर, हाँ एक्स एक्सिस चलेगा, एक्स एक्सिस एंड वेक्टर ए, बोलो क्लियर है क्या, थीटा वाई, बोलो क्या है, एंगल बिटवीन वाई एक्सिस, आगे बोलो, एंड वेक्टर ए, सही है। अगर हम बात करें थीटा जेड, बोलो क्या आएगा, एंगल बिटवीन, बोलो जेड एक्सिस एंड वेक्टर ए, समझ में आ गया, आया, हेलो, कोई कॉमेडी कर रहा हूँ बेटा मैं इस समय, कॉमेडी कर रहा हूँ इस समय, बच्चा करना है, टेस्ट में ख़राब नंबर आया पहले टेस्ट में ही, फिजिक्स में, भाई साहब इतनी एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा ना, रोज़ हो गए छुट्टियों के लिए, याद रखना इस बात के लिए, रोज़ हो गए छुट्टियों के लिए। देखो ध्यान से, अब बताओ कॉस थीटा एक्स, बोलो क्या आएगा, मुंडिया मत हिलाओ, क्या आएगा बताओ, बताओ उधर देख के बताओ क्या आएगा, ए एक्स अपॉन मॉड ऑफ ए, बोलो क्लियर है, हाँ सबकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है, सबकी मालूम है, बताओ कॉस थीटा वाई, बोलो अपॉन, बोलो आया, अच्छा, कॉस थीटा जेड, बोलो आया, देखो अब तो कितने अच्छे बच्चे हो, अब सब आ जाएगा, इधर आ जाओ, ये वेक्टर ए दिया है, अगर मैंने पूछा इसका मॉड निकालो, यही करोगे, बोलो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, एग्री, हाँ 9, 16, 25, 50, 5√2, एग्री, ठीक। ये बताओ क्या मैंने बताया है, ए कैप पूछा है सेकंड पॉइंट में, मैंने पढ़ाया था, कॉपी खोल देखिएगा, उसी वेक्टर को उसी के मॉड से डिवाइड मार दो, उसी वेक्टर को उसी के मॉड से, बोला था वीडियो देख के आना है ना, उसी वेक्टर को उसी के, अभी तो डीपीपी देने वाले को उस शीट दूंगा, टांग दूंगा सब लोग कहीं पर, नहीं है समझ करा तो, उसी वेक्टर को उसी के मॉड से डिवाइड मार दे, बताया था ना, याद आया, आज जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आओ, इधर देखो,
बताओ ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर कहाँ लिखा है, इधर लिखा है 3i प्लस 5k। क्लियर है क्या? ये क्या है, ये है 5√2 आंसर। हाँ तो एक कैप ही निकालना, हो गया, आंसर आ गया। ए कैप यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर ए बोला है ना, यानी वो ए कैप की बात कर रहा था, उसी वेक्टर को उसी के मॉड से डिवाइड। अब कमाल का चीज़ देखो यहाँ पर, देखो ध्यान से, एक चीज़ और देखो, अब देखो 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 देखो, हैं क्या बोलो, क्या बोला? डरो मत, डरो मत, हमारा काम है सिखाना, है ना। इतना कॉमेडी नहीं सिखाता मैं, जब मैं सिखाना चालू करता तो सिखा दूंगा, तो उसके बाद तो एक ही, मैंने कहा ना मैं आपको पीटा पार्टी करूंगा, ना ही ऐसा कुछ मतलब कोई अलग, मेरा एक ही तरीका है। टेस्ट में नंबर कम आए, मेरे रिस्पॉन्स सही नहीं हुआ, लो एक्स्ट्रा क्लास, तुम घर नहीं पढ़ोगे, मैं यहाँ पढ़ाएंगे तुमको, हम हमारा जीना हराम तो हम कर ही देंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। डॉक्टर इंसान एक वजह से नहीं बनता क्योंकि उसको फिजिक्स नहीं आती है, वो हमारा काम है। तुम बुढ़ापे में तो तुम्हारे यहाँ कभी इलाज करवाने जाए, तुम हमें 2-3 इंजेक्शन एक्स्ट्रा भोग देना, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। पैसा तो दूंगा नहीं, वो तो भूल जाओ, वो तो देने वाला नहीं हूँ, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखा रहूँगा, ठीक है, वो आएगा पैसा, मैं बोल कितना पैसा आया वहाँ से, एक हम ट्रांसफर कर, मेरे कुछ दक्षिणा मेरा दे, फिर ज़रा, वो तो देने वाला नहीं, ये ध्यान रखना। इधर देखो काम की बात, ये बताओ, ये तो आंसर आ गया। अब कमाल देखो, चीज़ और देखो इसमें, देखो सीखो 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 सीखो, ये क्या लिखा होता है, ये होता है, ये क्या चीज़ है? अगर देखा जाए तो ये एक्चुअल लिखा जाएगा, कैपिटल में है तो कैपिटल लिखे, इसको क्या लिख सकते हैं? अबे यही चीज़ तो यहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा है क्या? अरे इसी को तो वैसे लिखा हुआ है, हैं? देखो तो ये वेक्टर ए को क्या लिख सकते हो, ए एक्स आई कैप, आगे बोलो ए वाई जे कैप, आगे बोलो के कैप, अपॉन क्या है, वही रहने दो, मॉड में रहने दो, मॉड में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है? इसको नींद आ रही है, नहावा के आई नहीं लगता ढंग से, नींद आ रही है, पीट दिया करो खट से, हाँ झपकी मारे नहीं कि ठक से घुमा दो। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो अब ध्यान दो, क्या मैं इस चीज़ को, तुम ये पढ़े हो ना कि a प्लस बी बाई सी लिखा हो तो इसको a बाई सी प्लस बी बाई सी लिख सकते हैं। वाह, इधर आओ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ भाई साहब, ए एक्स अपॉन आई कैप, ये है तो इसी के साथ में ही ना वो, क्या ठीक है, क्या ठीक है, अब ठीक है, नहीं नहीं पहले क्या गलत गड़बड़ था, अरे मम्मी मेरी, तो मेरे लाल ऐसे लिख, चाहे उसको यहाँ लिख, का फर्क पड़ता है, नहीं वो अच्छा लगता है देखने में। हाँ चलो इधर आओ, ठीक है, पानी पीते रहो, पानी पियो, पानी पियो, पहले पानी पियो ढंग से पहले, हाँ प्लस, इधर आओ, ये चीज़ यहाँ जा सकता है ना, अरे अलग अलग लिखते हैं ना, बोला क्या हो जाएगा, इधर आओ, ए वाई अपॉन बोलो और जे कैप, अगला बताओ, ए बोलो, एक मिनट, कैपिटल 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 चल रहा है, ए जेड अपॉन बोलो और के कैप। मुझे एक बात बताओ, ये चीज़ क्या है? अबे अंधे, कम से कम देख कर तो बोला कर, बगल में देख तो लिया कर, क्या है ये? हाँ, यानी ये जो है कॉस थीटा एक्स है? अच्छा हाँ, अब तो दिख ही गया, अब तो दिख गया होगा, पूरा खानदान दिख गया होगा अब तो। ये जो है कॉस थीटा वाई है, और ये अच्छा ये भी लाइन पे आ गया, उधर से भैया उधर रिस्क है ना, आराम से आगे बैठ जाओ, कॉस थीटा जेड, पहले पढ़ा सही है ना, और थीटा एक्स वगैरह क्या है मालूम है? अक्कल लगाओ, इस लाइन को, इस लाइन को
आप लिख सकते थे 3/a(i कैप), लिख सकते थे क्या? हैं? अरे बाप रे, हाँ भी खतरनाक वाला इनका। देखो ये बोलो अगला क्या आएगा? प्लस 4(5√2j कैप), अगला बोलो 5√2 और ये k कैप। बोलो क्लियर है क्या? ये चीज़ क्या है? ये तुम्हारा cos θx है, नहीं है क्या? cos θx है, दिखा? ये जो है क्या है तुम्हारा? cos θy। ये क्लियर हुआ? नहीं लिखो मत, पहले 2 मिनट कम से कम उसको देखो। हाँ देखो, हाँ पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, होशियारी मत करो, होशियारी मत करो, ये रिक्वेस्ट है। इस क्वेश्चन में एक वेक्टर ए दिया मैंने, पहला पार्ट क्या पूछा कि उसका मैग्नीट्यूड निकालो, सेकंड पार्ट क्या पूछा, तो ये निकालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए, उसी वेक्टर को उसी के मॉड से डिवाइड मार दो। बोलो हाँ है ना? तीसरा पूछा कि आप जो वेक्टर ए दिया है वो एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, उस एक लाइन को समझाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है। बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? पहले ये लिखना था फिर वो लिखना है, पहले ये फिर वो, मैं लिख दूंगा ऊपर। ये 1 है, फिर ये क्या है 2 है, फिर ये वाला क्या है 3 है, इसका तो लगी है। देखो ध्यान से, मैंने आपको बोला कि एक वेक्टर ए दिया हुआ है। बोलो हाँ है ना? उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ ax और ये वाला क्या हुआ ay। तो ax मतलब क्या होता है? कंपोनेंट, उसकी लेंथ कंपोनेंट। तो ab जो है वो तो a कहाँ गया, OA जो है वह ax हुआ, AB जो है वो क्या हो गया ay। एग्री? वेक्टर ए, उसके बाद वेक्टर ए लिख दिया है कि ax i कैप हो जाएगा। वेक्टर AB को मैंने बताया AB अगर ay j कैप। फिर मैंने कहा कि OB क्या होगा वेक्टर के साथ, तो वो हो जाएगा दिस प्लस दिस हो जाएगा, ये हो गया। इसी को ये लिखा हुआ है, यानी अगर कोई वेक्टर ऐसे लिखा है तो जो i के पहले होता है एक्चुअल में वो ax होता है, j के पहले वाला क्या होता है ay। क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन दिया था ऐसे, तो एक्चुअल में यह ax है, यह ay है और यह क्या है az। बात समझ में आ गई क्या? फिर मैंने आपको बताया कि अगर ऐसे दिया हुआ है तो मॉड निकालो। मॉड का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ की बात हो रही है। सिंपल पाइथागोरस, तो इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर जो कि मैंने लगा दिया, स्क्वायर रखा था, हटा देंगे तो क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। इस चीज़ को ऐसे भी लिखा है तो सिंपल आप ये भी लिख सकते थे। फिर मैंने आपको बताया कि अगर इस ट्रायंगल में अगर ये वेक्टर ए ऐसे जा रहा है और ये क्या है आपका एक्स एक्सिस, जो एंगल बना रहा है उसको थीटा मान लिया जाए, बाद में मैंने थीटा एक्स लिख दिया था। तो इस ट्रायंगल को देखकर देखा जाए तो cos थीटा एक्स की क्या वैल्यू होगी, दिस बाई दिस, इतना बाई इतना। तो ये वेक्टर है, इससे एंगल बना रहा था, मैं थीटा एक्स बोल दिया था, लेकिन यही वेक्टर y से कितना एंगल बना रहा था, तो मैं इस ट्रायंगल में आ गया, इस ट्रायंगल में। तो cos क्या हो जाएगा दिस बाई दिस, ये मतलब कितना हो गया ay और बाई क्या हो गया ये। क्लियर है क्या? मैंने और बताने की कोशिश किया कि इसका मतलब ये आ जाएगा। तो ये मैंने x और y लेके समझाया कि cos थीटा x क्या होगा, cos थीटा y क्या होगा। वहाँ पर z भी है, तो वेक्टर a हमारा z एक्सिस से भी एंगल बना रहा होगा, यस या नो। तो यहाँ पर हमने आपको कहानी फिर यहाँ से स्टार्ट किया कि पहले इसका मॉड निकाल लिया। बोलो हाँ है ना? इसका बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो नहीं आया? अच्छा मैं थर्ड पे यहाँ पे आ गया था, यहाँ पे आ गया, सॉरी। तो वेक्टर ए अगर ऐसे दिया हुआ था दिस दिस दिस, उतना बवाल तो हम करने वाले नहीं हैं, तो पहले हमें मॉड की आवश्यकता पड़ेगी। फिर थीटा एक्स है क्या, एंगल बिटवीन
एक्स एक्सिस एंड वेक्टर ए, थीटा वाई, एंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड वेक्टर ए। ए, क्या मैं बारात में आया हूँ क्या? बोलोगे नहीं क्या? थीटा जेड क्या है? एंगल बिटवीन। अब आया? वहाँ से इस चीज़ को रख दिया, कोई प्रॉब्लम है? तो मैंने थर्ड पार्ट पूछा ही आपसे था कि आप क्या निकालो। देखो अब यहाँ पे देखो, जैसे ये है, यहाँ पे अगर आप थीटा एक्स कॉस थीटा एक्स निकाल चुके हो तो सिर्फ थीटा एक्स क्या होगा? थीटा एक्स क्या हो जाएगा? कॉस कहाँ चला जाएगा? उस तरफ। कल क्या सिखाया था? क्या लिखेंगे इसको? कॉस इनवर्स। क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए एक्स अपॉन, बोलो, मॉड ऑफ वेक्टर है। जैसे यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा? थीटा वाई क्या हो जाएगा बताओ? अच्छा, कॉस इनवर्स, बोलो क्या आ जाएगा? बोलो, बाई, बोलो, मॉड ऑफ ए। यहाँ पे अगर देखें कॉस थीटा जेड, बोलो, कॉस इनवर्स ए जेड अपॉन मॉड ऑफ ए। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यही बोला फर्स्ट रो। अब देखो इसको खड़ा कर, अब उसका मैं यूज़ करने चालू कर दिया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब देखो ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, तो इसने पूछा ख़त्म। तो मैंने देखा यार ये है क्या चीज़, ये तो यही था, तो इसी चीज़ को तो लिखा जाता है। मारा, खड़ा खड़ा डिवाइड मारा, तो मैंने देखा ये क्या चीज़ है, यानी ए कैप में जो आई के पहले वाला होता है, किसमें? ए कैप में जो आई के पहले वाला होता है एक्चुअल में वो कॉस थीटा एक्स होता है। वेक्टर ए में जो आई के पहले होता है वो क्या होता है? ए एक्स। लेकिन ए कैप में जो आई के पहले होता है वो एक्चुअल में कॉस थीटा एक्स होता है, पूरा का पूरा। क्या होता है? कॉस थीटा एक्स होता है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? जो जे के पहले होता है ए कैप में वो एक्चुअली पूरा का पूरा क्या होता है? कॉस थीटा वाई होता है। के पहले जो होता है वो एक्चुअल में कॉस थीटा जेड होता है। अब आया क्या किया? आया हाँ। तो अभी मतलब अगर मैं डायरेक्ट बोलता तो क्या बोलता आपसे? जब आप रिवाइज करके तो आए नहीं हुए तो पक्का है, श्योर है रिवाइज करके नहीं आए हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि बस खड़ा कर हमारा सिलेक्शन हो ही गया? अरे लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी आई? कॉस थीटा एक्स की वैल्यू कितनी आई? 354। हमसे वो थीटा एक्स पूछा है, तो थीटा एक्स कितना आएगा? कॉस इनवर्स, बोलो क्या आएगा? कॉस इनवर्स, बोलो, कॉस इनवर्स 3/5। वैसे इसमें क्या हो जाएगा? थीटा वाई क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा, ये 5 काट देना, कॉस इनवर्स 1/√2 हो जाएगा। तो ये तीसरा वाला जो पार्ट पूछा था वो क्या पूछा तो उसको समझाने के लिए आपको हम डायरेक्ट करेंगे इसको कैसे ऐसे होता है। पहले पढ़ा, अब देखो ध्यान से। इतना टाइम नहीं लगता सीखने में, लेकिन पहले क्या क्लास में 100% बैठा जाता है। तुम लोग सोच रहे हो कि बस वही सिंपल सी दिमाग चलाओगे ही नहीं, ऐसा थोड़ी होता है भाई, दिमाग चलाना पड़ेगा आपको अपना, सब लोग। कितने को नहीं पल्ले पड़ा अभी तक? गया इधर। अब जब लिख रहे हो तो लिखते वक्त क्या करो? ध्यान से लिखो। पहले सोल्यूशन लिख लो। कहाँ वाला? इस क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख लो पहले, उसको तो बाद में लिखोगे। तो कैसे लिखोगे? पहले ये लिखोगे, ये पूरा यहाँ तक आ जाओगे, बोलो है ना, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाओगे। तो उसके बाद उसका नोट डाल के उसको 1 2 3 लिखना, ताकि ये है क्या चीज़। क्लियर है क्या? कॉपी करो। ये बिल्कुल ऐसे हमने कहा ना, 11th मैकेनिक्स तक, पूरी मैकेनिक्स सीखने में दम लगेगा आपको, बहुत दम लगेगा। सीखने के तैयार रहो। ये मत सोचो कि वो आप आओगे फट से एक बार में, खट से। दिमाग चलाना पड़ेगा। ये मेल के पढ़ोगे तो घबरा जाओगे, मेलने वाला काम नहीं। हाँ, लेंथ फाइंड कर रहे हैं। और जो यूनिट वेक्टर बोला है मतलब कि ए कैप की बात हो रही है। और जब एंगल पूछ रहे हैं तो थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड की बात कर रहे थे। थोड़ी सी मेहनत करो बस, ज़्यादा नहीं।
अभी तो वीक अपना स्टार्ट हो रहा है ना, मंडे वाला, मंडे से हैवी क्लास रहेगी। हैवी मतलब हर क्वेश्चन अपने आप में क्या रहेंगे, उलझते जाएंगे, इधर उधर करते जाएंगे, और हम दम से सीख जाना। सीख गया मतलब वेक्टर सीख गया, सीख गया तो वेक्टर सीख गया। जरा आया, हमेशा आया कि नहीं आया? आया, नींद आ रही है आज? हाँ? दिमाग पे जोर पड़ने लगा है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगा, चिंता नहीं, मैं सिखा लूँगा, थोड़ा मत। तुम लोग बस अपना दम लगाओ, 100 जितना दम लगा से लगाओ, हम सिखा लेंगे धीरे धीरे बेटा। हम डरना नहीं है, लगे रहो बस। एक काम कर सकते हो ना, घर पे आकर रिवाइज करा करो एक बार, बस रिवाइज करा करो। मैंने कहा ना मैकेनिक्स रोटेशनल मोशन तक है 10 टॉपिक, ये सीखना टोटल। अगर ये सीख गए गुरु ना, 11 छोड़ 12 तक की फिजिक्स मस्त हो जाएगी, एकदम मस्त, एक नंबर हो जाएगी फिजिक्स। फिर एम्स जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, बड़ा डॉक्टर लिखा रहेगा अच्छा। हाँ, ये पूरा ऐसे ऐसे ये इसका 1 2 3 है, ये तो क्वेश्चन सोल्यूशन बताया है। अब मैं डायरेक्ट बोलूँगा, देखो ऐसा होता है। ए में लिखा है, ए में बस ए में स्क्वायर होगा वो तो, ये तो ये एक्स तो बता रहा है कि एक्स के अलावा ए सेम थे, ए नहीं नहीं ए पे स्क्वायर है वो तो वाई ये बता रहा है कि वाई एक्स के एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो रहा है, कंपोनेंट की बात हो रही है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। किसके बाद? थर्ड के बाद, थर्ड के बाद पूरा यहाँ तक है। जो लिख रहे हो आप समझ में आ रहा है, जब लिख रहे हो तो टेंशन नहीं, टेंशन नहीं लाडो, टेंशन नहीं। होता है 11th बच्चों के साथ हमेशा प्रॉब्लम रहती है। वो जब आप 10th से आके 11th में आते हो ना, वहाँ साइंस पढ़ा है और यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। वहाँ साइंस के नाम पर एक पतली सी बुक, और 9th में बोला गया था कि जो 9th में फिजिक्स पढ़े वही 11th में आएगा, ये बोला गया था ना। कहीं आ रहा है क्या? वो ए फॉर एप्पल पढ़ के आए हो, तो 10th में पढ़ा 12th में आएगा। सब उल्लू बना बना के ले आए हैं आगे तक आपको। हो गया? मैंने इसे आज क्लास रखा ही था अपना, इसलिए क्लास रखा, मुझे मालूम था एक संडे है, संडे तक मैं रिवाइज करवा लूँगा। हो गया? पल्ले पड़ गया? पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? पक्का? चलो अब अगला क्वेश्चन लिखो इसी बात पे। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो।
ज़्यादा दुख दर्द हो जाएगा नहीं तो। एक बार रिवाइज करो, लिख लिया है तो लिख लिया था, एक बार रिवाइज करो अच्छे से। हो गया? मंडे को जितना मैंने वेक्टर पढ़ाया है पूरा वेक्टर पूछूंगा, ध्यान रखिए। हैं? कोशिश तो करी जाएगी, मैं लूँगा इतना। पूरा वेक्टर पूछूंगा, याद रहे, किसी वजह से छुट्टी नहीं मार सकते। वो तो 7 तारीख को है। हो गया? ठीक है। धन्यवाद सर। लिखें क्वेश्चन, ये बना कि नहीं बना, समझ में आया कि नहीं आया? यस। हल्का दर्द हो रहा है सर में, हल्का सा हो रहा है, होने दो। मतलब होने का मतलब हुआ कि दिमाग चल रहा है, उसे होने दो, घबराहट होने थोड़ी सी। बोलो क्लियर है? होने दो, सीख जाओगे। नींद आ रही है? भग गई नींद? हाँ, हो गया। देखिए भाई क्या करें, मजबूरी है बेटा, नहीं करेंगे ना, हमें मालूम है नहीं सीख पाते बच्चे। वो भी सुबह सुबह आधे नींद में घूम रहे होते हो, है ना। चलो देखें, चलो एक क्वेश्चन फटाक से कर दो। लिखो, इफ वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, वेक्टर ए एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलो जाओ करो। क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? क्या पूछ रहा हूं? कौन सा? थीटा पूछ रहा हूँ कि थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड? तीनों ही पूछ रहा हूँ। चालू जाओ, चालू जाओ तुरंत। बोर्ड पे है ना? अरे बोर्ड वाला क्वेश्चन है भाई, चालू जाओ।
बन गया? नहीं आया? क्या ट्राई, बोर्ड पे लिखा हुआ क्या ट्राई कर रही हो? हैं? इधर देखो, इधर देखो, पहले क्या ट्राई करो सर? क्या होगा? आई के पहले क्या लिखा है? जे के पहले प्लस बोलो 3 का स्क्वायर, क्या आया? ये बताओ, कॉस थीटा एक्स क्या बताया था? ए एक्स अपॉन ए बताया था। ए क्या चीज़ है? ए एक्स है, बोलो हाँ है ना? एक मिनट, तो ए एक्स कितना है इस समय? 2 अपॉन क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 14 नहीं होगा? तो थीटा एक्स क्या होगा बताओ? कॉस इनवर्स 2 बाई अंडर रूट 14, खत्म काम। ये बताओ कॉस थीटा वाई कितना होगा? इसके पहले क्या लिखा है? -1 लिखा है ना? क्या होता है? ए वाई अपॉन ये, बोलो है ना? ए वाई कितना है? -1 अपॉन क्या है? अंडर रूट ऑफ 14। तो थीटा वाई पूछा तो क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स, ये पूरा का पूरा ऐसे ही लिख दो, अंडर रूट 14, हाँ या ना? है? ये बताओ कॉस थीटा जेड ए जेड अपॉन यही होता है कॉस थीटा जेड ए वाई कितना है? 3 अपॉन कितना आ जाएगा? अंडर रूट 14 थीटा जेड, बोलो क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स 3। इसमें क्या दिमाग लगाना था भाई? इसमें क्या दिमाग लगाना था? इसे सर खाया ना, इसीलिए क्वेश्चन के लिए भी आया था। आया? अब ठीक लग रहा है? अब ठीक लग रहा है? हाँ, क्वेश्चन लिखो अगला। तो देखो तो क्या करते तुम लोग, लिखो इफ हाँ सुनना, बोलो। ए कैप इक्वल टू 3/5 आई कैप प्लस लिखो 4/5 जे कैप प्लस के कैप, नहीं के कैप लिखो 1/5 के कैप। देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। Then find angle between vector A and coordinate axis. Angle between vector A and coordinate axis. हाँ? हाँ, थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड। बोलो आंसर। हाँ हो गया, बिल्कुल। ये बताओ, क्या अभी मैंने कुछ समय पहले आपको ये नहीं बताया था? अभी देखो जरा, इधर आओ, देखो क्या बताया था। ये देखो, मैंने कहा था इस चीज़ को क्या लिख सकते हो? AX अपॉन आई कैप, बताया था क्या? इस चीज़ को आप लिख सकते हो जे कैप AZ अपॉन ये के कैप। क्या नहीं बताया था मैंने आपको? बताया था। ये चीज़ आपको मालूम है क्या चीज़ है? कॉस थीटा एक्स, ये क्या है? कॉस थीटा वाई। ये क्या चीज़ है? कॉस थीटा जेड है, नहीं है? तो एक कैप ने दिया था, वेक्टर थोड़ी दिया था मैंने आपको वहाँ पर। इसका मतलब ये है कि जो कॉस थीटा एक्स, जो आई के पहले वही कॉस थीटा एक्स है, 3/5 है। तो थीटा एक्स क्या हो गया? कॉस इनवर्स 3/5। कहाँ जा रहा है? बोलो हाँ है ना? अगला क्या बताओ? अच्छा, कॉस थीटा वाई ये है, ये मतलब ये है क्या है? 4/5। तो थीटा वाई इक्वल टू, बोलो क्या आ गया? कॉस इनवर्स 4/5। नहीं आया? आया ना? मंडे को पूछूंगा, घबराओ मत तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं बिना सिखाए। पूरा वेक्टर, सिर्फ वेक्टर।
भाई साहब इस बार आप लोग के बैच का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टॉपिक मेरा एंड हुआ, ठीक है, एंड हुआ, बैठ जाऊंगा एक दिन लेकर, इसका क्या, उसका क्या, उसका क्या, उसका है, फिर क्वेश्चन दूंगा, करो मत, पढ़ो, बताओ सोच क्या रहे हो, तुम कर लेना, सोच बताओ, सोच का सर ये दिया है, इसमें ये दिया है, मैं ये सोच रहा, ये सोच रही हूँ वगैरह वगैरह, ये खोलना है मुझे, जाम है। और फिजिक्स का मैंने खोल दिया, दिमाग खोल दिया, अरे तो बल्ले बल्ले भाई साहब, काम हो गया, डॉक्टर तैयार। ये बोलो कितना, इधर क्लियर है कितना? ए पहले 1/5 हुआ ना, कुछ भी हो, हमने स्टेप बोल दिया, अब एडजस्ट कर लो, है ना। अब आ गया क्वेश्चन, समझ में आ गया पूरा, और समझ में आया था क्या बवाल समझाया था मैंने, लिख लो पूरा, हो गया, आगे लिखो अगला क्वेश्चन। हाँ सब्र करूँगा, सब्र करूँगा, जब आप झेल रहे हो तो हम सब्र नहीं करूँगा। इंटरवल चाहिए? यस सर। मिलेगा ना, मिलेगा। इतना टेंशन झेल रहे हो तो कुछ दिमाग को रेस्ट चाहिए ना, इंजन बिल्कुल चलते रहना चाहिए, ठीक है, पहले पढ़ा, ठीक है, तो इंटरवल दे रहा हूँ आपको, इंटरवल के बाद अभी आओ 15 मिनट के बाद से, 15 मिनट का, ठीक है, 15 मिनट का, उसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे धा 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 धा, बिल्कुल वेक्ट डॉट प्रोडक्ट वाले, दाम 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 दाम, क्लियर है, डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन, ठीक है जी सर। चलो मिलते हैं इंटरवल के बाद।